कॉस्मिक बैट के कुछ दिन पहले बजट वाले माउस हमने 3 रिव्यू किए थे एक ही वीडियो में, एथर, अम्ब्रा, इग्निस नाम से। अब भैया वो 1300 से लेके 3000 रुपीज के आसपास थे। लोग कह रहे भैया कुछ इससे सस्ता हो जाएगा क्या? कॉस्मिक बैट वालों ने बोला क्यों नहीं। कॉस्मिक बैट का लेटेस्ट माउस आया जिसका नाम है हीलियोस। और ये माउस सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज ओनली। अब 1000 रुपीज में 1000 हिट्स का पोलिंग रेट भी है, साथ में ट्राई मोड कनेक्टिविटी भी है, लेकिन सस्ता होते हुए कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग होगी। वो क्या क्या है सारा इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक मार देना। मैं इतने डब्बे खोल लेता हूं। यहां पे भाई हमारे पास ना 2 डब्बे आए हैं, एक येलो कलर है और एक ब्लैक कलर है। वैसे इनकी प्राइसिंग में डिफरेंस है, येलो वाला 1000 रुपीज का है, ब्लैक वाला 100 रुपए महंगा है। ऐसे ना इसकी बढ़िया सी लुक्स है इस वजह से। तो डब्बा खोलोगे सबसे पहले आपको माउस मिल जाएगा, उसके अंदर एक टाइप A to C केबल मिल जाएगी और एक पेपर वर्क मिल जाएगा। एंड फाइनली ये आ जाते हैं हमारे गेमिंग माउस। और अगर आप डिजाइन पर नजर मारोगे ना, यहाँ पे दोनों माउस में अगर आप देखो, जैसे येलो वाले में हमारे को पैटर्न मिलता है और ये ब्लैक वाले में भाई ड्रैगन बन रखे हैं। एंड स्पेसिफिकली ये एरियाज में हमारे को लाइट मिलती है RGB। और ये RGB अगर आप अंधेरे में देखोगे ना तो स्क्रॉल व्हील से थोड़ी बहुत दिखाई भी देती है, काफी बढ़िया वाइब देती है। टेबल पे रखे वैसे गेमिंग सेटअप आपने बना रखा तो अच्छा तो लगेगा पड़ा हुआ। और भाई अगर आप एक बार उनको देखो ना, ये कहीं से दूर दूर तक फीलिंग देते कि भैया 1000 रुपए का माउस आप देख रहे हो। और सिर्फ देखने में ही नहीं, इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो काफी सॉलिड है। एक तो ना मैट फिनिश में है पूरा माउस, तो बड़ा प्रीमियम सी फील देता है। प्लस जो प्लास्टिक इन्होंने यूज कर रखा है उसकी क्वालिटी भी भाई काफी अच्छी खासी है। एंड ये पूरा माउस पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में है और ये ना राइट हैंडेड माउस है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना लेफ्ट साइड में हमारे को थंब रेस्ट मिल जाता है। बाकी इसके अलावा 2 मेन क्लिक, स्क्रॉल व्हील, DPI का बटन है बीच में और 2 फॉरवर्ड बैकवर्ड बटन लेफ्ट साइड में, एंड ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा नीचे। प्लस यहाँ पे मोड चेंज करने का बटन भी है और यहाँ पे नीचे स्पेस मिल जाएगी जहां पे आप डोंगल स्टोर कर सकते हो उसकी। और नीचे की तरफ PTFE है एंड PTFE की क्वालिटी सरप्राइजिंगली 1000 के हिसाब से बढ़िया है। अगर ग्लाइड वगैरह कराते हैं माउस पैड के ऊपर तो बढ़िया स्मूथली ग्लाइड करता है। लेटेंसी का इशू मेरे को ऐसा कोई फील नहीं हुआ। ओवरऑल कैजुअल गेम प्ले के हिसाब से माउस भाई बढ़िया है। मतलब 1000 रुपए में और भैया क्या बच्चे की जान लोगे। और यहाँ पे सामने की तरफ टाइप C पोर्ट है जो चार्जिंग या फिर अगर आपको वायर्ड मोड पे यूज करना तो उसके लिए काम आ जाएगा। एंड पहला डील ब्रेकर इस माउस का जो सस्ता है, ये 81-82 ग्राम्स का माउस है जो कि इसको भाई हैवी बना देता है। अगर आप एक ई-स्पोर्ट्स गेमिंग के लिए गेमिंग माउस देख रहे हो, कैजुअल ई-स्पोर्ट्स वाली, अगर आप ज्यादा सीरियस हो तो ऑब्वियसली थोड़े महंगे माउस की तरफ जाना। टेक्निकलिटीज काफी वीडियो में बताता रहता हूं मैं, पोलिंग रेट, IPS, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बताता हूं भी आगे आपको। एंड इसका भारी होने का एक और रीजन भी है, इसका बैटरी बैकअप बहुत तगड़ा है, वो भी मैं आपको आगे बताता हूं। एंड लंबे गेमिंग सेशन में ये डेफिनेटली एक्सर्शन तो फील कराता है। अगर आपने हल्के माउस चला रखे होंगे तो, अगर आप इनिशियली बहुत ही थके हुए माउस चला रहे हो उसके बाद आप इसमें अपग्रेड करते हो एज अ गेमिंग माउस तो आपको बढ़िया फीलिंग देगा। एंड अगर कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो ट्राई मोड में है, यानी कि आप डोंगल पे भी चला पाओगे, वायर्ड भी चला पाओगे, प्लस ब्लूटूथ भी। और ब्लूटूथ में भी 2 डिवाइसेस, आप पीछे देखोगे ना BT1 एंड BT2 है, तो यहाँ पे दोनों मोड्स पे 2 डिवाइसेस पे आप कनेक्ट कर सकते हो। जस्ट पीछे से बटन आप दबाओगे, लाइट चेंज होगी तो वो एक से दूसरे डिवाइस में शिफ्ट हो जाएगा, जो कि अच्छी चीज है। अगर आपने मल्टीपल डिवाइसेस डेस्क के ऊपर लगा रखे, कोई टैबलेट है आपका, कोई लैपटॉप है, कोई PC है, अगर उसके अंदर चेंज करना, एक ही माउस से काम चल जाएगा भाई साहब। और बाकी थोड़ी तकनीकी चीजों की बात करें तो इसके अंदर हमारे को हुआनो के स्विचेस मिल जाते हैं जो 10 मिलियन क्लिक्स गारंटी के साथ आते हैं। और 10 मिलियन तो अब कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, कौन ट्रैक कर रहा है मुझे नहीं पता। अब हुआनो वाले कह रहे 10 मिलियन चल जाएंगे तो भैया हम भी मान लेते हैं 10 मिलियन चल जाएंगे। वैसे तुम में से कौन कौन सा इंसान है जिसने मेरी वीडियो देख के माउस बाय किया हो 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन वाला, और वो साल 2 साल कितना चला, कितना आपने चला? थोड़ा फीडबैक शेयर करो यार अपना, तो लोगों के लिए थोड़ा बढ़िया हो जाएगा ना, कमेंट सेक्शन पढ़ने में मजा आएगा। और इसके अंदर FR2012 प्लस S203 सेंसर मिलता है हमारे को। बेसिकली एक ही सेंसर है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेंसर है जो यहाँ पे नीचे हमारे को सेंसर मिलता है। और ये एंट्री लेवल सेंसर है। ऑब्वियसली द प्राइसिंग, यहाँ पे आपको ऑफिस वाले काम करने हो, कैजुअल गेमिंग करनी है, उसके हिसाब से सेंसर है। देखो एक तो 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट मिल जाएगा डोंगल और वायर्ड मोड पे, यानी कि 1 मिलीसेकंड की लेटेंसी होती है उसके अंदर, जो कि काफी बढ़िया है, आपको बिल्कुल भी लेटेंसी फील नहीं कराएगा। अगर आप ब्लूटूथ के थ्रू चलाते हो तो 125 हर्ट्ज का पोलिंग रेट है, दैट मींस 8 मिलीसेकंड की लेटेंसी, जो ऑफिस वाले काम करने के लिए, कैजुअल ब्राउजिंग वगैरह करने के लिए ठीक है। गेमिंग भी अगर आप कर रहे हो तो स्टोरी वाली गेमिंग कर रहे हो, GTA VT खेल रहे हो, उसके लिए बढ़िया है। लेकिन ई स्पोर्ट्स अगर आप खेल रहे हो लाइक वैलोरेंट या वॉरजोन वगैरह, उसके अंदर मैं कहूंगा आप डोंगल या वायर्ड मोड पे ही चलाना। बाकी हाँ, एक प्रो टिप दूं, जितना ज्यादा पोलिंग रेट पे माउस यूज करते हो आपका CPU का कंजम्पशन बढ़ता है। कभी नोटिस करना, टास्क मैनेजर ऑन करके अपना पोलिंग रेट बढ़ा के देखना, CPU कंजम्पशन एकदम बढ़ जाएगा। इसलिए 8000 हर्ट्ज के पोलिंग रेट वाले जब माउस आते हैं ना, वो हमेशा रेकमेंड करता हूं कि अच्छा PC सिस्टम आपके पास होना चाहिए उन माउस को चलाने के लिए। कह रहे भाई साहब माउस को 8000 हर्ट्ज पे चला रहे, FPS ड्रॉप हो जा रहे वैलोरेंट में, CPU पे लगता है भाई साहब। और इसके अंदर हमारे को मिनिमम 200 से लेके मैक्सिमम 10000 DPI मिल जाती है। और इसके अंदर डेडिकेटेड DPI का बटन भी है जिसको आप प्रेस करोगे तो लाइट भी चेंज होती है और DPI हमारी चेंज हो जाती है। और सॉफ्टवेयर में जाके आप DPI की वैल्यूज चेंज भी कर सकते हो कि कितने नंबर पे कौन सा DPI आपको रखना है, डिपेंडिंग अपॉन योर टास्क। ऑन द गो चेंज करने के लिए कि इस गेम में इतना चाहिए, बाकी नॉर्मल टास्क करने के लिए इतना चाहिए, बस बटन दबा के चेंज कर लो। और ये माउस 20G एक्सेलरेशन के साथ आता है। 20G एक्सेलरेशन आपके फ्लिक शॉट्स वगैरह में काम आती है कि आप कितनी फास्ट मूवमेंट कर रहे हो माउस की और आपका सेंसर ट्रैक कर ले। और इसी के
साथ ट्रैकिंग स्पीड भी आती है। ये माउस 60 IPS ट्रैकिंग स्पीड के साथ आता है, 60 इंचेस पर सेकंड इसका सेंसर ट्रैक कर पाएगा, विच इज बेसिकली कैजुअल गेमिंग। अगर आप ई स्पोर्ट्स भी खेल रहे हो, ऐसा नहीं है इसका सेंसर फेलियर वगैरह होता है, मैंने जैसे फास्ट फ्लिक शॉट्स वगैरह लेके देखे थे, तो यहाँ पे सेंसर फेलियर वगैरह नहीं होता। बट ऑब्वियसली अगर आप महंगा माउस यूज करोगे विद बेटर ट्रैकिंग स्पीड एंड बेटर एक्सेलरेशन, आपको डेफिनेटली वो डिफरेंस महसूस होगा कि हाँ, महंगे माउस से आपको एक कंपेटिटिव एज मिल रहा है। बट दिस इज ओनली फॉर ई स्पोर्ट्स, कंपेटिटिव गेमिंग। यहाँ पे नॉर्मल कैजुअल गेमिंग में आपको इतना कुछ पता नहीं लगेगा भाई साहब। और यहीं पे अगर एक्सपीरियंस की बात करते हैं ना, जैसे हमने कैजुअल गेमिंग करके देखी, जीटी खेल के देख रहे थे, या कोई भी ऐसा गेम खेल रहे हो जिसके अंदर आपकी ट्रैकिंग स्पीड, सेंसर वेंसर इतना मैटर नहीं करते, बस माउस का काम है सिर्फ उस गेम को एक्सपीरियंस करना, वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इवन मैंने इससे वॉरजोन भी खेल के देखा, एंड उसके अंदर भी जैसे मैं अपने आपको बोलूं, मैं कोई प्रोफेशनल प्लेयर नहीं हूं, मेरे को कैजुअली खेलना था, मैंने कैजुअली खेल के देखा, मैंने फास्ट फ्लिक शॉट्स भी लेके देखे, लेफ्ट राइट मूव किया, कुछ किया, उसके अंदर बढ़िया चल रहा था। बस हाँ, एक चीज मेरे को फील हुई, एक दो मैचेस खेलने के बाद ये एक्सर्शन फील करा रहा था भाई हाथ के अंदर, बिकॉज इसका वेट 81-82 ग्राम्स के आसपास है, और मैं पर्सनली अपने लिए हल्के माउस यूज करता हूं, लाइक जिनका 40 to 50 ग्राम्स का वेट होता है, तो वो और ये अब 40-50 ग्राम्स और 80 ग्राम्स में भाई डिफरेंस तो है ऑलमोस्ट डबल का। तो ये चीज मेरे को फील हुई। अगर आप एक बहुत ही एंट्री लेवल प्लेयर हो, आपको जस्ट एक माउस खरीदना है, एक अच्छा माउस होना चाहिए भाई, टेबल पे रखे हुए सुंदर लगे, गेमिंग वेमिंग वाली वाइब दे, आपको ज्यादा डिफरेंस पता नहीं लगेगा अनटिल अनलेस आपने कोई एक्सपेंसिव या लाइट वेट माउस एक्सपीरियंस नहीं कर रखा। और इस माउस के साथ हमारे को वेब सॉफ्टवेयर मिलता है जो कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसके अंदर आप सारी कस्टमाइजेशन वगैरह कर पाओगे। और बेस्ट पार्ट, जो ये वेब सॉफ्टवेयर है ना, ये विंडोज और मैक दोनों में चलता है। एंड यहाँ पे आप माउस को डोंगल से कनेक्ट करोगे या वायर्ड, तभी आपको सॉफ्टवेयर के अंदर शो होगा। एंड यहाँ पे आप कीज को मैप कर सकते हो, कोई भी फंक्शन लगा सकते हो। और यहाँ पे 5 कीज कस्टमाइजेबल है, लेफ्ट क्लिक को छोड़ के आप बाकी सारी कीज को कस्टमाइज कर सकते हो। इसके ऊपर आप कोई भी एक्शन असाइन कर सकते हो, कोई भी फंक्शन असाइन कर सकते हो। डीपीआई आपको सेट करनी हो, डिफरेंट डीपीआई के लेवल मिल जाएंगे। एंड आपको लाइट सेटिंग्स या आरजीबी कस्टमाइज करनी हो, 6 मोड्स मिलते हैं इसके अंदर। वैसे आप चाहो तो आरजीबी को ऑफ भी कर सकते हो, बैटरी ज्यादा चलानी हो। रोलर डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, जैसे मैकबुक में लोग आदत होती है ना, ऊपर स्वाइप करके तो ऊपर जा रहा, नीचे तो नीचे, तो स्क्रॉल में भी आप वही सेम चीज कर पाओगे। देन पोलिंग रेट आप चेंज कर पाओगे 125 to 1000, और अदर ऑप्शन में जाके आप चाहो तो फैक्ट्री रिस्टोर भी कर सकते हो माउस को। और इसका वेट ज्यादा होने का सबसे बड़ा रीजन है भैया, इसके अंदर बैटरी 500 mAh की बैटरी डाल रखी है एक माउस के अंदर, तो ऑब्वियसली हैवी तो होना ही है। एंड अगर आप इसको आरजीबी पे यूज करोगे तो 20 आवर्स के आसपास का बैटरी बैकअप मिलेगा, और अगर आरजीबी ऑफ रखोगे तो 50 आवर्स के आसपास का बैकअप मिलेगा। तो बैटरी बैकअप के मामले में काफी बढ़िया है। तो अगर आपको ऑफिस वाले टास्क करने हैं, कैजुअल गेमिंग करनी है, ज्यादा सीरियस गेमर आप नहीं हो, टेबल पे रखा हुआ अच्छा भी लगे माउस, और पैसे भी ज्यादा नहीं खर्चने, तो उसके हिसाब से इन्होंने ये माउस को डिजाइन करा है बिल्कुल एंट्री लेवल कंज्यूमर्स के लिए। एंड बस यही था मेरी तरफ से इनका पूरा रिव्यू। एंड यहाँ पे मैं कहूंगा अपने प्राइस के हिसाब से ऑफरिंग बढ़िया है, 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट है, लुक वाइज भी बढ़िया है, आरजीबी वारजीबी मिल जाती है। 100 रुपीज एक्स्ट्रा डालोगे तो ड्रैगन वाला डिजाइन आप ले सकते हो। फिर भी यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूंगा, अगर आपको कैजुअल ई स्पोर्ट्स गेमिंग करनी है ना, आपको और लाइट वेट माउस चाहिए, तो कॉस्मिक बाइट का ना अम्ब्रा माउस आप चेक कर सकते हो, जो सिर्फ 1300 रुपीज का, 53 ग्राम्स का उसका वेट है, तो वो भी एक कंसिडरेबल चॉइस है। बाकी यूजर टू यूजर वेरी करता है, किसी को कोई डिजाइन पसंद है, किसी को कोई लुक्स पसंद है। एंड आपके जो भी थॉट्स है इस माउस के बारे में मेरे को बताना कमेंट करके, जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हो, कोई कंपैरिजन चाहते हो, कुछ भी कमेंट सेक्शन भर डालो। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।